भगवान श्री रामचंद्र की सुंदर लीलाओं का पान करते हुए हम सभी आज कथा के तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। और सौभाग्य हमारा ये है कि आज हम भगवान राम के जन्म के हेतु क्यों वो जन्मे, क्यों वो आए हम पर कृपा करने, और उनके जन्म को सुंदरता से मनाने का हम सभी लोग आज आनंद उठाएंगे। ये बड़े सुंदर विषय हैं जिनसे जीवन में आनंद आ जाता है। राम नाम की जो लड़ी है, राम नाम की जो धारा है, इसमें बह जाने का आनंद महाराज कुछ और ही है। इतना आसान नहीं है, पर हाँ बहुत आसान है जब हम अपने आप को, अपने विषयों को छोड़कर, अपने तापों को छोड़कर, अपने आप को भगवान का बालक मानकर उनके नाम रूपी नौका में बिठा लेते हैं तो पार हो जाता है। बड़ा आसान है। आइए हम पहले भगवान की स्तुति, इस तरीके से हम रोज भगवान की स्तुति करते हैं और स्तुति करने के बाद कथा में प्रवेश करते हैं आनंद से। श्री रामचंद्र कृपाल हरण भव भय दारुण नव कंज लोचन गंज मुख कर गंज पद गंजारुण नव कंज लोचन गंज मुख कर गंज पद गंजारुण श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम भज दीन बंधु देश तारो दैत मत्सर कातर रघुनाथ आनंद कर्ज काश तन दशरथ रातन मुकुट कुंडल तिलक चार उदार कवि भूषण धरवान बुध सरिताप सीताराम रामचंद्र भगवान जी महाराज की जय। बड़ा आनंद है गोविंद की कथा में, बड़ा है उनके आशीष है हम सब पर कि हमें इस माया के जंजाल में से, जो माया का जंजाल है जिसमें हम रहते हैं, जिसमें हम पाए जाते हैं, उस जंजाल में से निकालकर समय पर कथा में पहुंचा दिया। ये तो धन्यवाद है ऊपर वाले, बड़ा धन्यवाद। और उससे भी बड़ा धन्यवाद यहाँ भगवान की परम आराध्या
साक्षात माता जी विराजमान है और माता जी को मेरे श्री राम जी ने जो प्रेरणा दी है, वो प्रेरणा आप सबके साथ प्रसाद के रूप में कथा सुनते हुए बढ़ रही है। इतनी सुंदर प्रेरणा उनको इस आयु में, यूं तो उन्होंने पूरी उम्र 8 वर्ष की उम्र से ही भगवान के चिंतन में अपने आप को लगाए रखा, पर बात वही है, बात वही है जो भारद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य मुनि से पूछ लिया था कि जो सतत जाप करते हैं, जो निरंतर जाप करते हैं, वो राम, वो शंकर किस राम को जपते हैं, उन्हीं राम की बात बताइए। और ये 8 वर्ष की बाल्यावस्था से जो सतत जाप होता आ रहा है, आज 92 वर्ष की उम्र में शिखर पर पहुंच रहा है। यही निरंतरता होनी चाहिए। भक्ति निरंतरता चाहती है, भक्ति चाहती है कि तुम ओतप्रोत होते रहो, श्रद्धा विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो और मंजिल पर पहुंचो। तब तो स्वयं गोविंद आते हैं, हाथ लेके आओ, अपना हाथ मेरे हाथ में दो और साथ में चलो चले आओ, आनंद करो। लोग कहते हैं कि हम एक नहीं कर पाते, हम वो नहीं कर पाते। अरे लोग तो ऐसे ऐसे देखे जिनके घर में 10-10 साल से सत्यनारायण की कथा नहीं हुई। साहब सोचिए आप, उनके घरों में 10-10 साल हो गए, 20-20 साल हो गए, सत्यनारायण की कथा नहीं हुई, और कहते हैं जहाँ भगवान की कथा नहीं, वो शमशान होता है। और एक ये है जिन्हें ये नहीं मालूम कितनी भागवत, कितने यज्ञ, कितने आदि आदि इत्यादि बड़ी बड़ी कथाएं। ये समाज का वो बहुमूल्य शरीर है, क्योंकि शरीर से ही होता है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं कि समाज का वो बहुमूल्य शरीर है जो आज हमारे साथ है और हमें सत्कर्म कर रहा है। इससे बड़ी कोई बात नहीं। ये निधि है इस देश की, ये संपत्ति है इस देश की, इस विश्व के ये बुजुर्ग हमारे ऊपर आशीष दिए रहे हैं और हमारी नाव राम के साथ आगे बढ़ती रहे। क्योंकि भगवान की कृपा तभी होती है जब हम कृपा के पात्र बन जाते हैं। बिना पात्र बने नहीं होता। आपको पात्र बनना है तो टिकट लेना होगा, और जब टिकट लेंगे तभी तो जिस भी ट्रांसपोर्ट का हमने टिकट लिया उसमें बैठ पाएंगे। बिना टिकट लिए नहीं बैठ सकते। और टिकट लेने के लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए। पैसा तब आएगा जब हम पुरुषार्थ करेंगे, जब हम कोई कर्म करेंगे, तब हमारे पास कुछ धन आएगा, उस धन से हम टिकट ले पाएंगे। टिकट लेके फिर वो आगे आगे। तो मेरे भैया, आप सभी से एक ही निवेदन है, चीज को बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। ये चीज हमें जाननी अति आवश्यक है। आइए हम कथा में प्रवेश करें एक सुंदर से संकीर्तन के साथ। ओ जीवन नैया की गहरी धारा, राम बिना मिलना किनारा। जीवन नैया की गहरी धारा, राम बिना मिलने किनारा। जीवन नैया की गहरी धारा, राम बिना मिलना किनारा। जीवन नैया की बहती धारा, राम बिना नहीं मिले किनारा। प्रेम मूरत नाम सुमिर ले, प्रेम मूरत नाम सुमिर ले।
देखो, अगर हमें ये भ्रम है कि नैया पार हो जाएगी तो ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम है। हम सब की किश्ती, किसी की नाव, किसी नदी में, किसी समुद्र में, किसी भवसागर में डोले खा रही है। और ये नदी में होना, भवसागर में होना, पार होना नहीं होता। ये तो यात्रा है, ये तो यात्रा है। तो जीवन की इस सुंदर नाव को भवसागर के पार ले जाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ राम नाम का सहारा, क्योंकि वही तो खेवैया है, वही तो पतवार लेके चलने वाले हैं। पर पतवार वो तभी लेते हैं जब हम पात्र बनते हैं। पात्रता आवश्यक है। आज राम जी का जन्म है, क्या वास्तव में जन्म होगा? वास्तविकता तो यह है कि ये तो राम जी के उस शरीर का जन्म है। जो राम जी का शरीर है वो तो अनंत अनंता है, वो तो कभी जन्मता ही नहीं, वेद कहते हैं। परंतु वो जन्मता भी इसलिए है कि हमें पार लगाने के लिए कोई हम जैसा हमको महसूस हो कि कोई है हमारे साथ, तब हमें समझ आता है। और हम इतने ज्यादा अक्लमंद नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है हमारे अंदर जो हम निराकार को देख पाए। वस्तुतः तो वो निराकार ही है, आकार तो हमने इतनी सुंदर नवरात्रि माता रानियों के पीछे आप देख रहे हैं, सुंदर मूर्त विराजमान है। ये इतनी सुंदर क्यों है? ये चित्र कहां से आया जो मूर्ति के अंदर किसी ने डाल दिया? ये चित्र आया उस चित्रकार के, उस मूर्तिकार के सुंदर हृदय में। और जब उसके सुंदर हृदय में आया तो उसने किसी पत्थर पर उकेर दिया, तभी तो ना आएगा। तो आए तब तो उकेरा जाए, आएगा तो उकेरा भी जाएगा। जीवन बड़ा बड़ा सुंदर है। पर भागवत में आता है, चतुश्लोकी भागवत जब आप सुनते हैं तो भगवान सबसे पहले श्लोक में यही बताते हैं कि जो है वो मैं हूं, जो नहीं है वो मैं हूं, जो था वो मैं हूं, जो होगा वो मैं हूं। अंदर भी मैं हूं, बाहर भी मैं हूं, ऊपर भी मैं हूं, नीचे भी मैं हूं, सारी जो 10 दिशाएं हैं सब में मैं हूं। और
वही माता कौशल्या के सामने जब वो प्राकट्य ले रहे हैं, तब माता कौशल्या उनकी जब स्तुति कर रही है, तब वो कह रही है ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। तुम इतने विशाल हो कि तुम्हारे एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। सामान्यतः एक मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोए होते हैं, और वो कह रही है आपके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। कुछ समय पहले तक तो हमारे यहाँ भी आज का जो तथाकथित विज्ञान है, उसने ये कहा कि एक ही सौर मंडल है, बहुत ज्यादा समय पुरानी बात नहीं है। अब वो कहते हैं नहीं जी, बहुत सारे सौर मंडल हैं, बहुत सारे सूर्य हैं। तो ये तो हमारे यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है, पर बात है कि आपके पास जो है आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, आपका प्रेजेंटेशन क्या है, आप कैसे दर्शा पाते हो। कुछ समय बीत गए, कुछ 1000 साल का ऐसा समय रहा जो इस देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य रहा। तो उन 1000 सालों में वो सभ्यता जो हमारे जैसी नहीं थी वो आई, और सारा का सारा चीजें तितर बितर हो गई। हम जो थे वो हम भूल गए, और जो वो थे वो हम सीख गए। ये बड़ी समस्या है। हम आज भी वैज्ञानिक होते हुए मूर्ख बने हुए, मूढ़ बने हुए हैं, क्योंकि दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है सनातन धर्म जो पूर्णतः वैज्ञानिक है महाराज, पूर्णतः वैज्ञानिक है। चूंकि ये भारत देश इतना बड़ा था, यहाँ प्रांत बहुत थे, यहाँ दूर दूर तक, वहां अफगानिस्तान तक चले जाइए, वहां कंधार तक चले जाइए, फिर इधर नीचे चले जाइए, म्यांमार तक चले जाइए, इंडोनेशिया, और वो जो ऑस्ट्रेलिया जो बहुत दूर चला गया वो भी उस समय बहुत निकट था, चिपका हुआ था। इधर ऊपर चले जाइए रूस रसिया तक, और फिर उधर वो अमेरिका और आदि इत्यादि। हर जगह हर ऋतु की अपनी कुछ नीतियां होती हैं। आपको एक चीज बता, आप लोहड़ी मनाते हैं, कुछ लोग संक्रांत मनाते हैं, कुछ लोग पोंगल मनाते हैं, वो विधि है मनाने की, समझिएगा, बड़ी समझने वाली वैज्ञानिक बात कर रहा हूं। पर लोहड़ी में जिस तरीके से आप पूजा करते हैं, पोंगल में साउथ में जिस तरीके से पूजा करते हैं, और संक्रांति में उत्तर भारत में जिस तरीके से पूजा करते हैं, ये तो अपनी जगह सही है क्योंकि पूजा की अपनी वैज्ञानिक विधि है। परंतु दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति फरीदाबाद में रहकर उस विधि से पूजा करेगा तो वो कोई मतलब की नहीं है। पर साइकोलॉजिकली वो बैठा हुआ है कि हमारे यहाँ तो ऐसी पूजा होती थी, हम तो ऐसे ही करेंगे। पंजाब में जो लोहड़ी मनाई जाती है, वो अगर गुजरात में जाके मनाएंगे उस तरीके से, तो वो लोहड़ी थोड़ी होगी उस पूजा का विषय, क्योंकि वहां की जो रेखाएं हैं, जो ऋतु है, वो डिफरेंट है। अब साउथ में, दक्षिण भारत में जिस तरह का पहनावा है, चूंकि वहां गर्मी रहती है, उष्ण बहुत ज्यादा है, तो पुरुष लुंगी पहनते हैं। अब वो कहने हम तो मद्रास से, हम तो लुंगी यहां भी पहनेंगे, तो पॉसिबल नहीं। वेशभूषा, तो ये बड़ी वैज्ञानिक चीजें हैं जिन्हें हम लोक रीति में जोड़े जोड़े आगे बढ़ गए, और हम भूल गए कि हम हैं क्या। हमारी पूजा विधि, खान पान विधि, ये सब वैज्ञानिक है। पर आज की तारीख में तो जितने ज्यादा पढ़ लिख गए उतना ज्यादा पाश्चात्य हो गए। और पाश्चात्य देखो, फिर वही बात आ गई कि वहां का जो फूड प्रोसेस है वो हम यहाँ खा रहे हैं, वहां का जो पहनावा है वो हम यहाँ पहन रहे हैं, कभी सूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो वहां के हिसाब से डिजाइन है, यहाँ के हिसाब से अंतर है। सुंदर कथा याज्ञवल्क्य जी के द्वारा भरद्वाज जी सुन रहे हैं प्रयागराज में, और ये कथा आनंद से भरी हुई है।
कल हमने जाना किस तरह भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ संपन्न हुआ। उन्हें सुंदर पुत्र कार्तिकेय जी मिले हैं और कार्तिकेय जी के द्वारा वो एक जो बहुत उत्पात मचाने वाला तारकासुर था उसका अंत हुआ है। मैंने कल भी बताने की चेष्टा और प्रयास किया था कि ये तारकासुर जो है वो ताड़ता है, जो हमें समस्या देता है, ये है कौन? और ये शिव कौन है, ये पार्वती कौन है? मैं एक बार फिर दोहराकर बताना चाहता हूं कि पत्नी को श्रद्धा स्वरूप नहीं होना चाहिए जैसे गौरा माता होती है, पति को विश्वास स्वरूप होना चाहिए जैसे शिव होते हैं। तब श्रद्धा और विश्वास से पैदा हुआ पुरुषार्थ कार्तिकेय होता है और फिर विवेक रूपी गणपति पैदा होते हैं। और जब विवेक रूपी गणपति पैदा होते हैं हमारे परिवार में, तब हमारे परिवार, हमारे जीवन, हमारे समस्त जीवन को जो परेशान करने वाली व्याधाएं हैं, जो विषय हैं, उनका नाश हो जाता है, वो समाप्त हो जाती है, स्वतः समाप्त हो जाती है। अंधेरे को भगाने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ उजाले की प्रतीक्षा करो। उजाला आएगा, अंधेरा स्वतः चला जाएगा, उसके लिए कुछ करना थोड़ी पड़ता है, कुछ विशेष नहीं करना पड़ता। और यही चीज हमें और आपको समझना है। ये जो कथा है, ये कथा एक बात है, एक पट्टी है, एक जीवन की रेखा है, कैसे हम जीवन को जी लें, कैसे आगे बढ़ जाए। और वास्तव में ये जो राम जन्म है, ये हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर राम है, मगर वो गर्भावस्था में रहता है। हम उसे जन्म नहीं देते, कई बार ज्यादातर उसे जन्म नहीं देते हम। जिस दिन हमारे अंदर का राम हमारे गर्भ से बाहर आ जाए, अब गर्भ और गर्भ दोनों में अंतर है, तो मैं यहां कहूंगा हमारे गर्भ से मतलब हम जो अपने आप में बने हुए हैं, जब तक वो शांत नहीं होगा तब तक वो राम बाहर नहीं आएगा। जिस दिन वो राम बाहर आ गया, फिर कुछ बचेगा नहीं, फिर आनंद ही आनंद होगा, फिर कुछ और नहीं बच जाता, फिर सब कुछ वैसा हो जाता है जो कि वास्तव में प्राकृतिक होता है, वास्तव में सुख देने वाला होता है, वास्तव में वैसा ही जैसा हम चाहते हैं। कौन? हम, जो हमारे अंदर बैठी हुई आत्मा। इस शरीर तो ना क्या क्या चाहता है, शरीर के चक्कर में पड़ेंगे तो तभी तो गड़बड़ हो रही है, तभी तो डायबिटीज हो जाती है, तभी तो बीमारियां हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कहता है उसको आप वो देते हो, वो देते हो, ये कहता है आलस, तो आलस दे देते हो। छठ रस जीवन का सबसे सुंदर रस होता है। हमको 6 तरीके के रस का भोजन करना चाहिए प्रतिदिन, और इन 6 रसों में 6 रसों में एक कड़वा भी होता है। अगर हम कोई कड़वी चीज प्रतिदिन नहीं खा रहे हैं तो हमारे शरीर में निश्चित कोई ना कोई बीमारी जरूर पैदा होगी ही, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इट्स वेरी सिंपल। क्यों? समझो, क्योंकि जो आपके अंदर पैदा होगा वो कड़वी चीज जाके उसको काट देती है। इसलिए डॉक्टर जो गोलियां आपको देते हैं ज्यादातर कड़वी होती है, उसमें मिलाई कड़वी दवा इसलिए जाती है जिससे वो कड़वाहट ज्यादा तेज काम करती है। उस दवाई के अंदर जो अलग अलग चीजें मिलाई गई औषधियां, उसमें सबसे तीव्र, सबसे तेज काम करने वाली कोई चीज होती है तो वो कड़वाहट होती है। पहले लोग नीम की दातून करते थे, वो कड़वा कड़वा थोड़ा अंदर जाता था, जो सारे दिन विष बना है हमारी बॉडी में वो क्लियर हो जाता था, वो ठीक हो जाता था, समस्या खत्म हो जाती थी। ऐसे ही ये जो राम नाम है ये हमारे अंदर जाए। मगर एक चीज इसमें बहुत सुंदर है, ये जो राम नाम है, ये जो तुलसी का मानस है, ये जो तुलसी का मानस सरोवर है, ये अति सुंदर है। क्योंकि
वो जो मानसरोवर है, उस मानसरोवर में डुबकी लगाने के लिए सोचना पड़ेगा, और बहुत ठंडा है पर आए हैं इतनी दूर, तो एक बार तो डुबकी लगानी ही होगी। बड़े कड़े मन से अंदर जाके कब बाहर आ जाएंगे पता नहीं पड़ेगा। झटके से अंदर डुबकी लगाई, सीधे बाहर। हरिद्वार जी में, ऋषिकेश में देखते हैं हम सर्दियों में ऐसे करंट की तरह अंदर गए, बाहर आ गए। पर हाँ, ये जो तुलसी बाबा का मानसरोवर है, इसमें एक बार डुबकी लगाते हैं तो लगता है बाहर ही ना निकले महाराज। ये वो मानसरोवर है। इस मानसरोवर में डुबकी लगी रहे, इसमें गोते लगते रहे, इससे आनंद लेते रहे, और आनंद ऐसा जो जीवन को तार दे, और ऐसा जीवन बना ले, ऐसा जीवन, ऐसा चरित्र, ऐसी रूपरेखा बना ले कि लोग कहें ऐसा होना है, ऐसा ही होना चाहते हैं, ऐसा ही जीवन होना चाहिए। अब आदर्श बन जाए। आप ऐसे रेखा खींचते हैं अपने जीवन में, ऐसी चीज उत्पन्न कर दे अपने जीवन में कि लोग उसको फॉलो करें। और वो तभी संभव है जब हम तुलसी बाबा की इस मानसी गंगा में, जो श्री रामचरित्र मानस है, उसमें डुबकी लगा रहे, बाहर ना निकले। और इसी तुलसी की मानस गंगा में भी, इसी राम की कथा की गंगा में भी वापस डुबकी लगाने के लिए पूरी तरीके से अपने विषयों को त्याग कर माता देवी पार्वती शिव के पास बैठी है, और देख रही है कि किस मूड में है। और एक दिन देखा, भोले बाबा बड़े सुंदर आनंद से भरे हुए अपने स्थान पर बैठे हैं। राम का नाम जरूर चल रहा है, मगर हल्की सी मुस्कुराहट देख ली देवी ने उनके चेहरे पर, समझ गई आज प्रसन्न मुद्रा में है, जान गई कि आज ठीक है, मूड ठीक है, आज कुछ पूछ लेती हूँ, आज कुछ जान लेती हूँ। सुंदर चंद्रमा सुशोभित हो रहा है, जटा सुंदर जटा है, गले में सर्प है, त्रिशूल बगल में खड़ा हुआ है, बागंबर पहने हुए हैं, और आराम से राम 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 चल रहा है। तब देवी पार्वती एक सुंदर थाल सजा के उनके पास पहुंची है, उनकी आरती उतारी है, पति परमेश्वराय नमो नमः करके उनके चरणों में पुष्प अर्पित किए हैं। और जैसे ही उन पुष्पों की थोड़ी थोड़ी भीनी भीनी, जो थोड़े से गीले थे, जो पुष्प अभी ही टूटे थे, जिनमें अभी अभी पानी की कुछ बूंदें थी, वो जब उन भोले बाबा के चरणों के उस अंगूठे के अग्रभाग पर जाके गिरी तो उनके नेत्र खुल गए। और जैसे उनके नेत्र खुले तो मुस्कुराते हुए सामने देवी पार्वती को देखा। बोलो क्या कहना चाहती हो? कोई बात पूछनी है, कुछ जानना चाहती हो, कोई प्रश्न है? इतने अच्छे से मुझे देख रही हो, लगता है तुम कुछ चाहती हो, पूछो तुम क्या चाहती हो? कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह सैर कुमारी, सोई पूछन चाह सैर कुमारी। आहा, क्या बात कह गई पार्वती जी। तड़प रहे थे लाख वर्ष से लगभग जिस प्रश्न को सुनने के लिए, पार्वती जी ने बोल दिया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि पार्वती जी ने कोई बात ही नहीं करी, सीधे कहा वो राम की कथा जो मैं पहले नहीं सुन पाई थी, वो राम की कथा जो सकल लोगों को तारने वाली है, वो राम की कथा मैं सुनना चाहता, मैं सुनना चाहता। एक और, एक बहुत अच्छा इस लाइन में, इस चौपाई में बहुत सुंदर बात।
यहां गिरिजा भवानी नहीं बोला, यहां क्या बोला? शैल कुमारी। शैल मतलब पर्वत, पहाड़, जड़, पर्वत, पहाड़, जड़, पत्थर की बेटी कह रही है मुझे सुनाओ राम कथा। कितनी पावन है राम कथा। सोचो कि जो जड़ है वो भी चाहते हैं सुन ले, उतर जाए, एक बार डूब जाए और डुबकी लगाते रहे। शैल कुमारी, शैल महाराज की पुत्री ने कहा है, शिव जी की भार्या ने नहीं कहा, पत्नी ने नहीं कहा, विशेषण लगा दिया या तुलसी बाबा ने। विशेषण ये है कि शैल कुमारी कह रही है कथा जो सकल लोक हितकारी, वो सुनाइए। वो कथा मैं सुनना चाहता। जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, जानिय सत मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। प्रथम सुकारण कहु विचारी, कारण कहो विचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी, निर्गुण सगुण सगुण विचारे। पुनि प्रभु कहु राम अवतार, बाल चरित पुनि कहो उदारा, कहु जथा जानकी विवाही, राज गजा सो दूसन पाए। बन बस कीने चरित अपारा, कहो नाथ जिमिरा वन मारा, राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहो कर सुख लीला। बहुरी कहु करुणायत, कीजु अचरज राम, ओ प्रजा सहित रघुवंश बने राम, कीन वन निज धाम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुंदर शरण हरि बिहारी। मंगल भवन अमंगल। अब इन चौपाइयों के माध्यम से माता पार्वती ने जो बोला है वो बड़ा सुंदर है। माता पार्वती इस समय भगवान शिव से जो ये प्रश्न किए, ये प्रश्न है, दरअसल 6 प्रश्न है और इन्हीं 6 प्रश्नों की पूरी रामकथा है। पहला प्रश्न, जो मुझ पर प्रसन्न सुख राशि, अगर आप मुझ पे प्रसन्न हुए हैं, देखकर प्रसन्न हुए, जानिए सत्य मोहि निज दासी, ये समझ लीजिए कि मैं आपकी दासी हूं। पहले सती बन गई थी, पहले बड़ी बन गई थी तो गड़बड़ हो गई थी, मैं दासी बन के आपसे बात कर रही हूं। कथा दासत्व भाव से ही समझ में आती है, सांप बन के कभी कथा समझ में नहीं आती, और सांप बन के जो बोल रहा है उसको भी नहीं आती, वो भी दास बनेगा तब उसको बोलना आएगा, अन्यथा नहीं आ सकता। फिर तो प्रभु हरो मोर अज्ञाना, और हाँ फिर कह दिया मेरा अज्ञान, मैं जो नहीं जानती उसका हरण कर लो।
और हम क्या कहते हैं, जब हम सुनने जाते हैं तो ज्ञानी बन के बैठेंगे, जो हम जानते हैं वो अगर लेकर मस्तिष्क में बैठेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो कहा जो मैं जानती हूँ वो सब हरण कर लो, मुझे मूड बना दो, मुझे जीरो बना दो, मुझे शून्य कर दो, मेरे तीनों ताप हर लो। और कह दिया कही रघुनाथ कथा विधि नाना, मुझे बहुत अच्छे से रघुनाथ जी की कथा सुनाई, रघु पुंगव की कथा सुनाई और विस्तार से सुनाई विधि नाना। फिर कह दिया, प्रश्न कर दिया, प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बबुधारी। ये पहला प्रश्न और यही कंफ्यूजन है आज जो मानस में लोगों के कंफ्यूजन है वो यही है कि निर्गुण क्या है और ये सगुण क्या है। न ये निर्गुण अलग है न ये सगुण अलग है, सिर्फ समझने का और हमारे इस दिमाग के स्तर का अंतर है। भगवान अवतार लेते हैं, आज अवतार लेंगे, शाम को आएंगे, जन्म लेंगे, तो भगवान अवतार लेते हैं। ये जो अवतार शब्द है, थोड़ा सा हम संस्कृत के शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। अवतार, अवतार शब्द निकला अवतरण से और अवतरण शब्द निकला है अवतरणी से। और अवतरणी बोलते हैं सीढ़ियों को। किनको बोलते हैं? सीढ़ियों को, जीनों को, स्टेयर्स को। तो ये जो भगवान है ये अवतरणी से अवतरण लेकर अवतार स्वरूप में प्रकट होते हैं। कौन सी अवतरणी से? वो ऊपर जो उनका लोक है उससे नीचे आ रहे हैं, तो निश्चित एक अवतरणी से ही तो नीचे है। हम कैसे नीचे जाते हैं? सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। ऊपर कैसे जाते हैं? सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। तो अगर वो आ रहे हैं तो वहां कोई सीढ़ियां हैं जिनको हम अवतरणिका बोलते हैं। और अवतरणिका से निकलने वाला जो उतरता है, जो आ रहा है, वो अवतरण हो रहा है, मतलब वो उनसे उतर रहा है। तो जो अवतरण ले रहा है वही अवतार की हम बात करते हैं। प्रश्न ये है कि वो अवतार लेता क्यों है? किसी का भाव, किसी संत ने कहा कि वो इसलिए अवतार लेते हैं कि उनको लगता है कि कुछ दीनहीन, कुछ उनके भक्त प्यारे प्यारे हैं जो उनको याद कर रहे हैं। तो किसी ने कहा याद कर रहे हैं तो वो खुद चले जाए उनसे मिलने, क्या दिक्कत है? तो किसी ने कह दिया, किसी संत का भाव है कि हर किसी में मिलने का सामर्थ्य नहीं होता। बच्चे, मकान, दुकान, इन सब में पड़े हुए हैं। तो जो 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 वहां नहीं जा सकते, जो हिमालय नहीं जा सकते तपश्चर्या करने, जो अज्ञातवास के लिए नहीं जा सकते सब कुछ छोड़ के, तो उनको तो मिल जाता है। तो जो नहीं जा पा रहे हैं उनके लिए क्या करें? तो मेरे गोविंद मुस्कुरा जाते हैं, ये नहीं आ पा रहे, मैं नीचे चला जाता हूं, मैं आ जाता हूं। तो फिर वो आ जाते हैं, तो फिर वो अवतार लेते हैं, फिर वो जन्म लेते हैं, फिर वो अपना साकार रूप बताते हैं। अब ये साकार रूप बताते हैं तो फिर निराकार रूप क्या है? साकार और निराकार एक ही चीज है। एक बीज है, उस बीज के अंदर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है। एक बीज है, उसके अंदर बहुत सुंदर गुलाब का पौधा है। एक बीज है, उसके अंदर बहुत सुंदर आम का पेड़ है। पर बीज में तो दिखता नहीं, बीज में नहीं दिखता, पर है उसके। इसको और बारीक तरीके से समझिए। ये निर्गुण और सगुण समझ में आ गया ना महाराज, तो सब समझ में आ जाएगा। एक कार रोड पे जा रही है, 4 पहिए की कार रोड पे जा रही है और वो पंचर हो जाती है। व्यक्ति कार में से उतरता है और उतर कर देखता है गाड़ी पंचर हो गई। अब वो तलाशता है कि हवा पंचर वाला कहां मिलेगा। तो किसी को सामने से आते देखा, अरे सुनो इधर आओ, हवा कहां मिलेगी? तो वो हंस दिया। क्यों हंसा? बोला हवा कहां नहीं है जो मिलने की बात कर रहे हो, ऐसी कोई जगह है जहां हवा नहीं है? चला गया, उल्टा उसको मूर्ख बोल दिया। क्या बात है? उसने कहा प्रश्न चेंज करना पड़ेगा। फिर आया,
दूसरा व्यक्ति मिला, अरे सुनो, वो पंचर की दुकान कहाँ मिलेगी जहां मैं हवा डलवा पाऊं? बोला हवा डालने के लिए पंचर की दुकान जाने की जरूरत है, हवा तो यहाँ भी है, कहीं से भी कुछ भी डाल लो। फिर गड़बड़ हो गई, उसने कहा इस बार खुद ही ढूंढता हूँ। तब किसी दुकान को वहां गाड़ी को धक्का लगवा के पहुंच गया। तब वहां जाके जब वो खड़ा हुआ तो उसने कहा भैया इसको जोड़ दो। तो उस व्यक्ति ने उसको जोड़ा और जोड़ने के बाद उसने क्या किया, उसने उसको तैयार कर दिया और वो वो जो टायर है वो हवा भर दी। ये जो घटना है बड़ी सामान्य है, मगर देखो इसके अंदर पूरा सार है। हवा तो पहले भी थी उस टायर में, निकल कैसे गई? और हवा तो पूरे ब्रह्मांड में है। हवा कहां नहीं, पूरे ब्रह्मांड में हवा है, तो फिर टायर में से कैसे निकल गई? और अगर निकल गई तो वापस क्यों नहीं चली गई? हवा की तरह ही निराकार रूप में गोविंद रहते हैं, वो निराकार है। अब हमें अपना काम निकालना है, हम जानना चाहते हैं वो कैसे हैं। तो फिर उस परमपिता परमात्मा को उस एक मशीन के अंदर घुसकर एक साकार रूप लेकर किसी टायर के उस ट्यूब में भर जाकर अपनी स्थिति को बताकर साकार रूप में अपने दर्शन देना होता है। भाई अब हवा उसके अंदर चली गई पर दिख रही है, अभी दिख नहीं रही। तो जो सामान्य पुरुष है, सामान्य हम और आप जैसे लोग हैं, इसको ईश्वर को समझने के लिए उसके साकार रूप को देखना पड़ेगा, इसलिए वो अवतार लेके आ जाता है। जानो, देखो, समझो। और हाँ, एक बात और, सिर्फ इस साकार में ठहर नहीं जाना है, इससे ऊपर निराकार की यात्रा करनी है। क्यों? एक ये चीज है और ये मैंने देख लिया, अच्छा ये चीज है, ठीक है। फिर मैंने आंख बंद करी, फिर उठाई तो समझ गया ये वही चीज है। जब आंख बंद करके समझ में आ रही है ये चीज क्या है, तो फिर देखने की क्या जरूरत है? जब हम साकार की यात्रा करते हैं तो साकार की यात्रा एक दिन निराकार में बदल जानी चाहिए। फिर तो कहीं आनंद से बैठ जाना चाहिए किसी कोने में, और फिर आनंद से उस परमपिता परमात्मा के उस अनंत दर्शन का आनंद लेना चाहिए, उस निराकार का। साकार तो जस्ट फॉर ABCD, A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी, ये साकार है। पर जब आप पढ़ लिख जाते हो तो क्या फिर वो A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी बोलते हो? नहीं, जरूरत ही नहीं है उसकी। पर हाँ, प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। कब होती है प्रैक्टिस? अब आप कहोगे हमने तो बचपन में ही सीख लिया था कि मूर्ति कैसी होती है, इसलिए हम घर नहीं, अब मंदिर में नहीं जाते, हम तो यहीं रहते हैं, अब तो हम निराकार आनंद से बैठे हैं। पर नहीं, प्रैक्टिस करनी जरूरी है। क्यों? जब आपका विवाह हो जाता है, फिर वो जो आपके घर में दो सुंदर से बच्चे आते हैं, ये जो भी आते हैं, फिर वो जब स्कूल जाते हैं, तब वापस उनकी वही किताबें सामने आती हैं, तब उनको आप सिखा पाओ A फॉर एप्पल, B फॉर बेबी। प्रैक्टिस चलती रहे, सीखते रहो, आते जाते रहो, और आपके आने जाने से क्या होगा? हिंदू धर्म, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होगा। हम लोग आना बंद कर देंगे, जाना बंद कर देंगे, तो पता है क्या होगा? बहुत दिक्कत हो जाएगी। कभी फुर्सत में बात करेंगे, और दिक्कत हो रही है। हम अपने आप को ज्यादा चतुर, ज्यादा समझदार बना लिए। भरे होने चाहिए पंडाल, घर के अंदर आनंद होते रहने चाहिए। हर महीने सत्यनारायण भगवान की कथा किसी विप्र द्वारा होनी चाहिए। इस बहाने कोई विप्र, कोई ब्राह्मण आपके घर आएंगे और वो आपके घर आपके लिए पूजन करा के जाएंगे, और इस बहाने आपके घर से कुछ तो ऐसा पैसा है दक्षिणा स्वरूप उनके चरणों में जाएगा, और वो यज्ञ बन जाएगा। जब उस ब्राह्मण के पेट में उस पैसे से अन्न जाएगा, उसका परिवार पोषित होगा, और आपको ऑटोमेटिकली सब कुछ मिल जाएगा। आज ये सब शॉर्टकट कर दिया लोगों ने, और तब क्या हो रहा है? तब वो बेचारा ब्राह्मण और वो गाय दोनों एक जैसी दशा में भटक रहे हैं। यही तो बोला था उन्होंने कि मैं ब्राह्मणों के लिए, गौओं के लिए अवतार लेता हूं। जब हम उसको पूजते हैं जो जिसके लिए अवतार लेते हैं, मगर उसको नहीं पूजते, उसको नहीं ध्यान देते,
उसके लिए कुछ नहीं सोचते। जो पुरोहित हमारा हित चाहता है, जो पुरोहित हमारे लिए अपनी पीढ़ियों से लगा हुआ है, जो पुरोहित जो हमारा हित चाहकर हमको आगे बढ़ाना चाहता है, उसको तो हम 20 लाख की शादी कर लोगे, तब नहीं पूछोगे कौन सी चीज कितने की आएगी। ठीक है, जो आ रहा है ले आ, अब तो होना ही है। पर पंडित जी से जरूर, हाँ जी पंडित जी पहले बता दो। सोचा है कभी? जबकि आपको मालूम है वो की पर्सन है, उसके बिना आप शादी नहीं कर रहे, मगर उसके लिए आप इतना सोच रहे हो। और वो जो फिजूल के लोग आए, जो आपसे उल्टे सीधे पैसे, उल्टी सीधी पार्टी ले जा रहे हैं, उनके लिए आप कुछ नहीं सोच रहे हो, जिनसे आपको पाप मिलना है, क्योंकि आप उनको जैसी पार्टियां दे रहे हो, वो पार्टियां आपको नरक का भागी बना रही है। और जो ब्राह्मण जिसको आप खुश कर दोगे, उसका एक आशीर्वाद आपको नजर क्या कर देगा, तो आप कुछ करने को तैयार नहीं हो। आपके घर में सत्यनारायण की कथाएं बंद हो गई। ये गड़बड़ है, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये अगर हम संभाल गए तो कुछ होना चाहिए, जो होना चाहिए तो वो बहुत जरूरी है। पार्वती जी ने प्रश्न किया और बोला कि निर्गुण और सगुण से भी कुछ नहीं होता, ये तो भक्तों के लिए, जो बेचारे हैं, हम और आप जैसे हैं, उनके लिए भगवान अवतार लेते हैं। फिर पूछा पार्वती जी ने, पुनि प्रभु कहि राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उतारा। उनके अवतार का वर्णन बताएं और उनके बाल चरित्र की लीलाओं को बताइए, उन्होंने अपना बचपन कैसे काटा। सुंदर प्रश्न किया है। और पार्वती जी के ये प्रश्न नहीं होते तो आज हम रामकथा, रामचरित्र नहीं सुन पा रहे होते, और शंभु जैसा कथाकार ना होता महाराज, भगवान शंकर जैसा वक्ता ना होता, तो क्या होता आप बताइए। कहूं जथा जानकी विवाही, जो जानकी के साथ उनका विवाह हुआ वो भी विस्तार से बताना। हाँ, वो भी विस्तार से बताना। राज तजा, जो राज तज गया ना, जो उनको 14 साल के लिए बाहर जाना पड़ा, वो भी विस्तार से बताना। एक भी चीज छोड़ना नहीं। देखो जी, हाँ मैं बिल्कुल इस बार फ्री होकर बैठी हूँ, सारे मोबाइल बंद करके। आप भी बंद करके ही बैठे होंगे ना मोबाइल? नहीं बैठे तो बंद कर लीजिए। ये मोबाइल ही तो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो आपको कथा में से कहीं और ले जाता है। अरे जब नहीं थे तब भी तो काम चल रहा था, तब दुनिया ज्यादा अच्छी थी। आप बताओ, नहीं चल रहा था? सब चल रहा था, अभी भी चलेगा। 4 घंटे देखो, आपका काम राम जी करेंगे। वनवसी कीने चरित अपारा, कहु नाथ जिमिरा वन मारा। वन में कैसे रहे वो अपनी पत्नी के साथ, अपने छोटे भाई के साथ कैसे उन्होंने वन में अपने जीवन को, इतने कठिन समय को गुजारा, वो बताओ। और वो फिर वो रावण को मार दिया ना, वो क्या लीला क्या थी, वो कैसे मारा। राज बैठ कीनी बहु लीला, फिर वो वापस आ गए, उन्होंने कैसे इतनी सारी लीलाएं की। सरल कहूं शंकर सुख शीला, सरलता से बताइएगा। मैं मूढ़मती हूं, मैं ज्ञानी हूं, आप अपने स्तर से मत बताना, क्योंकि आपकी तो कथा रटी हुई है, आप तो पल पल हर कल्प में कथा में शामिल हो जाते हो। मैंने तो अभी जन्म लिया है, मैं तो अभी दासी हूं आपकी, मैं तो बहुत छोटी हूं, मुझे आप मेरे हिसाब से बताओ जो मुझे समझ में आए। बहुरी कहूं करुणातन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनि किमिन गमने निज धाम। फिर पूछा कि वो सब कुछ अपना राजपाट निपटाने के बाद फिर वो अपने निजधाम प्रजा के सहित कैसे गए, ये भी बताना। अब भगवान शंकर ने सब कुछ बताया, यही नहीं बताया। मानस में इस प्रश्न का उन्होंने उत्तर नहीं दिया, बाकी सब बताया। क्यों? क्योंकि धाम तो स्वयं शंकर जी के अंदर बैठा हुआ, उनका वो कहां जाते हैं। अरे जिससे राम बिसरे तभी तो वो कथा सुना पाए कि कहां चले गए, वो तो उनके साथ ही। शिवजी ने जब ये प्रश्न सुने तो शिवजी ने लंबी श्वास ली, आनंद से भर गए। क्या बात पूछी है पार्वती जी आपने?
आनंद आ गया। कितना सुंदर प्रश्न पूछ लिया। रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन मैं आपको बताऊंगा, मैं बताऊंगा। मैं बहुत हृदय खिलखिल गया है मेरा, जो तुमने इतना सुंदर प्रश्न पूछ लिया। और ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं पूछा है, मैं जानता हूँ ये प्रश्न तुमने पूछा है फरीदाबाद श्री राम कृष्ण मंडल उस मंदिर में बैठे हुए उस तमाम भक्तों के लिए जिनका उद्धार हो जाने वाला है। यहाँ पर ये प्रश्न बहुत सुंदर है। और ये प्रश्न को बताते हुए हर्षित होते हुए शंभू जी मुस्कुराए। तुमने बहुत सुंदर प्रश्न पूछ लिया। फिर प्रथम प्रश्न जो सगुण और निर्गुण, मैंने आपको बताया कि सगुण और निर्गुण के बारे में बताया कि देवी कुछ ऐसा नहीं है सगुण निर्गुण, सब एक है। अंतर सिर्फ इतना है कि जो नहीं जान पाते उनके लिए गोविंद खुद चले जाते हैं, और जो जानना चाहते हैं जिनमें सामर्थ्य है उनको बुला लेते हैं। बस इतना अंतर है, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जो राम जी हैं वो सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री रामाय वयं नमः। ये तो सच्चिदानंद है, यही तो इन लोगों को चलाते हैं, यही तो इसके प्रथम पति है, यही इसके मालिक है, और इन्हीं से सब कुछ चलता है। अंतर यह है कि दिखते हैं तो भी चलता है, नहीं दिखते तो भी चलता है। और समझ लें, मान लीजिए ये पंखा लगा है, इसका स्विच तार दबा के इस दीवारों में दबा दबा के पीछे कहीं ले जाओ। अब तो ये अंडरग्राउंड वायरिंग हो गई है, तो समझो तार दिखते हैं क्या? नहीं दिखते, पर चालू हो जाता है। हाँ, पर जिसने वो सगुण देखा होगा, जिसने वो मकान बनते हुए वो लाइन डलती हुई देखी होगी, उसको मालूम है ये ऐसे ऐसे गए। और सगुण जिसने देख लिया, अब वो निर्गुण में नहीं भटकेगा। या निर्गुण में भटकेगा तो फिर सगुण की चिंता नहीं करेगा, दो में से कोई एक हो जाएगा। क्योंकि जो श्री राम है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु मानी बढ़ता बढ़ जोगी। बहुत बड़ी बात कह दी। जिस राम की कथा मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं देवी, ये राम को आसान मत समझना, ये परम पिता परमात्मा है। वो ब्रह्म है ये जो बिना पैर के चलता है। देखिए हवा के कभी पैर देखे? सूर्य की किरणों के कहीं पैर देखे? यमराज को आते देखा और जाते देखा? ये दिव्य दृष्टि वाले देख पाते हैं, वैसे नहीं दिखता। बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है। इसको कानों की जरूरत नहीं है, निर्गुण की बात हो रही है, इसको कानों की जरूरत नहीं है, बिना कान के सुनता है। तब बताया कि अच्छा ऐसा होता है। हाँ, बोला बाली की पत्नी किसी कंदरा में, किसी गुफा में बैठकर कह रही थी कि देखो उन्हें आसान न समझो, वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। और जब बाली का वध किया, तब बाण लगने के बाद बाली जब नीचे गिर गया, तब हाथ जोड़ के बोला कि मैं जान न पाया आपको, मेरी पत्नी जान गई थी, इसने तो मुझे अंदर ही बोल दिया था कि आप ब्रह्म हो, और आप कह रहे हो कि तूने अपनी पत्नी की नहीं मानी इसलिए मैं तुझे मार रहा हूं। इसका मतलब आप वहां से सुन रहे थे। प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया तुलसी बाबा ने। बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के सारे काम करते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और करते हो तुम कन्हैया, है पता पड़ता है? नहीं पड़ता, पर हो रहा है। बहुत बहुत योग्य वक्ता, भगवान से सुंदर कोई वक्ता नहीं है। भगवान की वाणी अद्भुत है। भगवान की वाणी में वो चीजें हैं जिससे हम आनंद लेते हैं, परंतु इन्हें अवतार लेना पड़ता है। भले ही ये बिना कान के सुनते हैं, भले ही ये बिना हाथ के काम करते हैं, भले ही ये बिना पैरों के चलते हैं, मगर इन्हें अवतार लेना होता है।
क्यों लेना होता है? क्योंकि जब जब हो धर्म के हानि, बढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तारणी कृपा निधि सज्जन पीरा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बोल दिया गीता में भगवान, जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूं। तुलसी बाबा ने लिख दिया, जब जब धर्म पे संकट आते हैं राम ईश्वर आता है। और बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, असुरों को अधम जो लोग हैं और जो अभिमानी है, तीनों को एक लाइन में खड़ा कर दिया। जो अभिमानी है, जो अधम है, किसी को सुनना नहीं चाहते, किसी की बात नहीं सुनते, अपनी अपनी चलाते हैं। और जो असुर है, तुलसी बाबा ने तीनों को एक कटघरे में खड़ा कर दिया। ये तीनों एक ही हैं, इनके लिए आते हैं, इनको दंड देने के लिए आते हैं। तब तब प्रभु धरी विविध शरीर, अलग 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 बहुत सारे शरीर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही शरीर लेते हैं, अलग 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 बहुत सारे शरीर लेते हैं। हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा, जो उनके भक्त हैं उनको तो मारने आते हैं, उनको तो तारने आते हैं, वो ठीक है, पर जो सज्जन है उनका दर्द भी लेने आते हैं, उनको अपना बनाने भी आते हैं, उनके लिए आते हैं और सबको आनंद दे जाते हैं। आप एक चीज सोचो, बड़ी प्यारी, बड़ी सुंदर, कि आप और हम कई बार कुछ चीज बड़ी प्रबलता से बस सोचते ही हैं और हमारे सामने वो चीज हो जाती है। कौन करता है? और आप जो सोचते हो ये किससे कहते हैं? उस गोविंद से कहते हो, ऐसा कर दो, ऐसा हो जाए, ऐसा मिल जाए। और होता क्या है? वो सुन लेता है और वो कर देता है। वो तो दिखा नहीं हमें, वो तो आया नहीं हमारे पास, उसको तो हमने आलिंगन भी नहीं किया, उसको तो हमने पूजन भी नहीं किया, उसको तो हमने फूल भी अर्पित नहीं किए। बस किसी कोने में मन के भाव आए और सोच लिया प्रबलता से, प्रगाढ़ता से उसको एक बार याद कर लिया और काम हो गया हमारा। किस कारण आते हैं ये तो बता दो, कृपया करके ये विस्तार से बताओ कि ये आने का कारण क्या था। ठीक है, ये आ गए, पर ऐसे तो अब इतने बड़े ब्रह्मांड के मालिक है, कई करोड़ों ब्रह्मांड जो चलाते हैं, वो ऐसे नहीं आ सकते। हिमालय की पुत्री है, अकूत संपदा भरी है हिमालय में, अकूत संपदा। और जिस जगह पर विश्वास रूपी शिव विराजते हो, वहां फिर प्रश्न भी बड़ा सुंदर होगा। कारण क्या है, क्यों आते हैं, ये बता दो बस। तो भगवान ने कहा कि रामावतरण या भगवान जो आए हैं, इसके 5 कारण हैं। 5 कारणों की वजह से भगवान यहां प्राकट्य लिए। अच्छा, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बोला। हाँ जी, 5। मतलब सब पे कृपा करते हैं, एक के कहने पे नहीं आते। वो देख लेते हैं, अच्छा ठीक है, ज्यादा लोग हो गए, चलो अब चलते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम पवित्र एक तेका। राम जन्म के कई सारे हेतु हैं और एक से एक पवित्र है। तब जाके बोला, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जाने सबको, विप्र श्याम विप्रशाप ते
सन सब हारे समर जलधर सन सब हारे छल करी तारे सुव्रत रामा प्रभु सुनारज किन सिया रामा जब कही जाना मरब स्थाप को कर दीन सिया रावण भय पूरन हरि राम परम पद राम सिया राम सिया राम सिया राम एहो राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सभी गाइए राम सिया राम सिया राम सिया राम हे राम सिया राम सिया राम ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम हरि हरि राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम मेरे मेरे तेरे तेरे मेरे मेरे तेरे ओ तेरे तेरे मेरे तेरे तेरे मेरे मेरे तेरे राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 पांच कारण बता दिए भगवान शिव ने पार्वती जी को। कहा देवी आपने इतने विनम्रता से इतनी सुंदरता से जो पूछा है मैं विस्तार से ही तुम्हें बताऊंगा। द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय और विजय नाम के दो द्वारपाल हैं, वैकुंठ में है, भगवान के मुख्य द्वार पर रहते हैं। एक बार सनकादिक आदि चारों भाई बहुत तीव्रता से वैकुंठ में गोविंद के दर्शन करने पहुंचे। छह द्वार नाप लिए, सातवें द्वार पे जब जय विजय को खड़ा देखा और उन्हें बिना ही देखे बिना ही कुछ कहे जब अंदर जाने लगे तो उन्होंने रोक लिया। रोका जैसे ही और जैसे ही रोक लिया उन चारों भाइयों ने अपनी दृष्टि ऊपर करके देखी, नन्हे है ना 5-5 वर्ष के, ऐसे ऊपर करके देखा और देखते ही बोला आपने हमें क्यों रोक लिया? इस तरीके से आपको किसी ब्राह्मण को नहीं रोकना चाहिए और जो ब्राह्मण गोविंद के दर्शन करना चाहता हो उसको तो कतई नहीं रोकना चाहिए। और आपसे हम क्रोधित हैं, हम आपको श्राप देते हैं, हम आपको श्राप देते हैं, जाओ असुर हो जाओ। जय और विजय थरथर कांपने लगे। ये क्या कह दिया? हमसे गलती क्यों थोड़ी हुई है, हम तो अपना काम कर रहे थे, हमें तो ये काम सौंपा गया, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। बहस चल रही थी, इतने में अंदर से गोविंद मेरे नारायण सपत्नीक वहां आ गए द्वार के बाहर। सपत्नीक अरे 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 रुको रुको रुको, क्या क्या हो गया? अरे ऐसा ऐसे हो गया? अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मगर मगर आप इनको क्षमा भी तो कीजिए, ये बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और एक बड़ी घटना घट गई मालूम है? वो चारों भाई जो अंदर जाकर गोविंद का दर्शन कर सकते थे वो बाहर ही खड़े रहे। ठीक है, उनका सत है,
वो भगवान का प्राकट्य है, अवतार है, पहला अवतार है सनकादिक। पर उसके बावजूद भी एक गलती उनसे भी हो गई। उनसे ये गलती हो गई कि उन्होंने भगवान के धाम, भगवान के मंदिर, भगवान की जगह पर जाकर क्रोध कर लिया। और क्रोध करने के कारण अंदर नहीं जा पाए। भगवान ने कहा तुम्हारी किताब में लिखा है कि तुम्हें दर्शन देना है, मगर तुम क्रोध कर रहे हो, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा, मैं बाहर ही आ जाता हूं। बाहर दर्शन आप इन्हें कैसे लेंगे? बोला ठीक है, अगर ये आपसे वैर भाव रखेंगे तो 3 जन्मों में ये मुक्त हो जाएंगे श्राप से, वरना 7 जन्म लेने पड़ेंगे। खुश हो गए। बोला कोई नहीं जी, हम तो वैर भाव रखेंगे, परंतु 3 जन्म के बाद जल्दी यहाँ लौट आए गोविंद की सेवा में। दास को क्या चाहिए? सेवा। दास तो सेवा का भूखा है। तो ये कारण हुआ। जय विजय की कथा आप सब लोगों ने सुनी है। एक कल्प में ये घटना घटी थी। ये जय और विजय जो है रावण और कुंभकर्ण बने। रावण और कुंभकर्ण में इनका जन्म हुआ। शिशुपाल दंतवक्र बने हैं और ये बड़ी सुंदर कथा है। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प, या कल्पों की बात चल रही है महाराज, बहुत विस्तार से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये इस चतुर्युगी की बात नहीं कर रही है, चल रही है, कल्पों की बात चल रही है। एक कल्प में जलंधर नाम का राजा हुआ और इसने इस रूप में इसने बैर ले लिया। भगवान को तब जाकर इनकी पत्नी को अपना रूप बाद मरने के बाद भगवान के परम पद को प्राप्त हो गया। बहुत सुंदर सुंदर बात कि ये जय विजय के साथ ये घटना घटी। फिर बहुत मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने एक बड़ी प्यारी बात कही देवी पार्वती से। नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतार। गिरिजा चकित भई, गिरिजा चकित भई सुन बानी, और नारद विष्णु भगत पुनिया। एक बार नारद जी के श्राप की वजह से उनको अवतार लेना पड़ा। जैसे ही पार्वती जी ने ये सुना, पार्वती जी ने कहा ये क्या कह रहे हैं आप, मुझे बताइए कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। ये चौपाई बड़ी सुंदर है। इस चौपाई में गुरु और शिष्य के संबंध को बड़े सुंदरता से बताया गया है। देखो, भगवान शंकर ने कहा कि एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया था नारायण को, इस वजह से उन्हें अवतार लेना पड़ा। अच्छा, फिर बोला वो अवतार लेना पड़ा इस वजह से, तो बोला एक बार बताइए वो सब तो ठीक है, नारायण ने अपराध क्या किया था? लो, क्यों? क्योंकि नारद जी देवी पार्वती के गुरु हैं। मेरे गुरु ने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं होगा। मेरे गुरु मतलब मेरे गुरु से ऐसी कौन सी अभद्रता कर दी नारायण ने जो मेरे गुरु को उनको श्राप देना पड़ा। देखो महाराज, इसको बोलते हैं शिष्य। गुरु में कितनी बड़ी निष्ठा है उसकी कि भगवान को भी पीछे छोड़ दिया। बोलो वो ठीक है, आप तो मुझे ये बताओ। बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूड न कोय, जेहि जस रघुपति करई जब, सो तस तेहि छछ। मुस्कुरा कर शंकर जी देखकर, उनकी बात को सुन के, उनके प्रश्न को सुन के, देवी ऐसी कोई बात नहीं, दरअसल कुछ इस तरीके से हुआ था, ऐसा हुआ था। उन्होंने मुझे विस्तार से बताइए।
वो जो पीछे आपने बताया वो जय विजय जलंधर वो ठीक है, मेरे को ये विस्तार से बताइए, मेरे गुरु की बात आ रही है यहाँ पे, ऐसे कैसे आपने बोल दिया और आप हंस रहे हो? ऐसे कैसे हंस सकते हो आप मेरे गुरु की बात पे? ना बताओ मुझे, विस्तार से बताओ। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि श्री राम जी गुणों की खान है। इनकी जो ये कथा नारद और श्री नारायण की जो कथा है ये बड़ी सुंदर है, जिसकी वजह से भगवान को अवतार लेना। हेमगिरि गुहा एक अति पावनी, हेमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी, वह समीप सुर सरे सुहावनी। आश्रम परत पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा। देख देव ऋषि मन भावा, ओ देख देव ऋषि मन अति भावा। सुमेरत हरि श्याम गति बाधी, सुर हरे श्याम गति वादी। सहज विमान मन लागी समाधि, सहज विमल लागी समाधि। काम करो कछु नहीं न पापी, हो निज भय हरे हो मनोभाव पापी। सीम की चाबी सगई होई तासु, हो बड़ रखवार रमापति जासु। तब परिवार रामपति जासु, बड़ रखवार रमापति जासु। बहुत सुंदर बात। नारद जी संत है, नारद जी भगवान का 24 अवतारों में द्वितीय अवतार है। और बहुत ध्यान देने वाली बात है कि नारद जी ने आज तक जो भी किया है नारायण की इच्छा से किया है। वो इतने सुंदर भक्त है नारायण के, इतना उनका अगाध विश्वास है नारायण में। पर वही एक घटना ये घट गई। पर एक बात और कि पार्वती आज जिसके वजह से शिव की पत्नी बनी है वो भी नारद ही है। ये बड़ा विषय है। संत न होते जगत में तो जरी जात संसार, संसार संसार नहीं रहता, खत्म हो जाता, कुछ नहीं बचता। आज अगर इस देश में कहीं कोई धर्म दिखता है तो साधु संतों की देन है। और उन्होंने अपने जीवन को लगा दिया इसको बनाए रखने में। उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी सिर्फ एक चीज कि उनका गुणगान होता रहे, उनकी चर्चा होती रहे, कहीं कोई धुनी लगती रहे, कहीं कोई आनंद होता रहे, कहीं कुछ लोग मौज करते रहे। संत चाहिए। संत नहीं होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमारे जीवन में कोई संत होना चाहिए जो हमें क्लब करके जोड़ के रखे किन्हीं अच्छी चीजों से, किसी सात्विक चीजों से, किसी धर्म से, किसी धर्म की सत्ता से, किसी धर्म की चौखट से हमें बांधे रखे। तब तो जीवन का उद्धार होगा। संतन के संग लाग रे, जहो हे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी
यहां जो बैठे हैं, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप ही लोग किसी जंगल में बैठकर वही ऋषि मुनि होंगे जरूर, जो ऐसे बैठ के सुंदर कथा सुन रहे होंगे। आपको देख के ऐसे लग रहा है आप लोग जन्म अवतार लेके बैठे हैं यहाँ से, क्योंकि हरि की कथा हर किसी को नहीं मिलती। ये तो हरि के प्यारों को ही मिलती है। हरि के प्यारों को हरि की कथा मिलती है, और हरि के विशेष दुलारों को हरि की कथा में नृत्य करने का सौभाग्य मिलता है। विशेष दुलारों को, हर किसी को नहीं, क्योंकि नृत्य करने के लिए विषयों को त्यागना पड़ता है, हल्का होना पड़ता है, शर्म हया ये सब मीरा ने ये तो किया था। तभी तो गोविंद ने कहा आजा समाजा, और समा गई, सब शरीर समा गई, छोड़ दिया था सब कुछ। और जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। जब तक हम वो है जो है इस भौतिकवाद में, इस भौतिक युग में, इस आपके समाज में, इस आपके घर में जो आप हो, जब तक वो बने रहोगे तब तक नृत्य नहीं कर पाओगे आप। नृत्य भक्ति का वो स्वरूप है। भक्ति के 12 स्वरूप होते हैं, जिसमें से एक स्वरूप नृत्य है। और एक चीज और बताऊं आपको, बहुत दिमाग में ले लीजिएगा, आज तक जितने भक्तों ने गोविंद को पाया है, नाच नाच के पाया है महाराज। आप जिस भक्त को उठा के देखना चाहो, बिना नाचे किसी ने नहीं पाया। हाँ, बैठ के पाया है, ज्ञानियों ने पाया, बैठे हैं लाखों साल से, अब तक नहीं मिले। और नाचने वालों को उसी जन्म में मिल गए, क्योंकि ज्ञान मार्ग बहुत तगड़ा है महाराज। ज्ञान मार्ग में तो फिर ऐसे ऐसे भगवान को बिठाओ, फिर सुबह ब्रश कराओ, ये कराओ, फिर सुलाओ, ये कराओ, ऐसे खिलाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो। ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग ले खा, मैं भी खाऊं तू भी खा, खा। भक्ति मार्ग सिंपल, सबसे सिंपल, सबसे आसान, सबसे सुंदर। पर यहां किसी की भक्ति कुछ अलग ही रंग ले आई है। नारद जी एक बार हिमालय में विचरण करते हुए पहुंचे, वहां सुंदर सी गुफा दिखाई दी, बगल में गंगा जी बह रही है। गंगा जी को आनंद से देखा और उस गुफा की तरफ देखा। कुछ देर विश्राम कर लूं, विश्राम करने बैठे, समाधि लग गई। और समाधि लगी, एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, बरसों की समाधि लग गई। जिस नारद जी को श्राप है दक्ष का कि तुम एक घड़ी से ज्यादा नहीं ठहर सकते कहीं, उनको समझ। अब आप सोचो, क्योंकि भगवान की पूजा करने बैठोगे तो कोई भी आपके ऊपर बाहर की चीज काम नहीं कर सकती, उस समय वो श्राप भी चला जाता है। यही नारद जी जो थे, जो पहले श्रोता बने थे श्रीमद् भागवत जी के, सनद कुमारों ने सुनाई थी कथा, तब भी तो बैठे थे, तब भी तो आनंद लिया था। तो हुआ ये कि वहां उस कंजरा में बैठ गए, और बैठ के जब उनकी तपस्या बड़ी पुरानी हो गई, बड़ी घोर हो गई, बहुत बड़ी हो गई, तब मालूम क्या हुआ, तब इंद्र डर गया। इंद्र ने कहा नारद जी तो कहीं एक क्षण नहीं बैठते, ये तो बैठ गए समाधि में, मुझे लगता है मेरे सिंहासन की ओर इनकी दृष्टि है, मुझे लगता है कि ये मेरे सिंहासन की ओर देख रहे हैं। तब उन्होंने कामदेव को भेजा, और कामदेव को वहां भेजा, कहां, जहां नारद जी तपश्चर्या कर रहे हैं। और कामदेव ने अपने हिसाब से जो जो करना था सब कर दिया महाराज। बसंत पैदा कर दिया वहां, हजारों नृत्यांगनाएं वहां पैदा कर दी, हजारों सुंदर नारियां पैदा कर दी, मगर नारद जी टस से मस न हो रहे। काम हार गया, हार गया, और घबराता हुआ इंद्र के पास वापस आया है, साहब मैं तो हार गया और मुझे निश्चित वो श्राप देंगे जाके जैसे, क्योंकि एक बार शिव जागे थे जिनको मैंने छेड़ा था, उन्होंने श्राप दिया था। ये गड़बड़ वाली बात हो गई। तो नारद जी ने समाधि खोली है, और समाधि खोल के बड़े आराम से उठे, अपनी वीणा उठाई और चल दी। कोई रोष नहीं, कोई क्रोध नहीं,
कोई दिक्कत नहीं। सब लोग बड़े आश्चर्य में, वाह वाह, ये तो शंकर से भी आगे निकल गए। शंकर जी को तो क्रोध आ गया था, इनको तो क्रोध भी नहीं आया। तो क्रोध तो जीतना जरूरी है ना। तो नारद जी ने जब ये देखा कि भाई मैंने तो बड़ा काम कर लिया, ये काम हार गया। हकीकत यह है कि हरि के भक्त की मर्यादा कोई तोड़ नहीं सकता।